ओम शांति। मम्मा की शिक्षा हमारे लिए मम्मा समय की बहुत कदर करती थी। वो किसी भी समय व्यर्थ का कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं करती थी, और कोई उनसे अपनी बात कहने भी जाता था तो उस बात को वो संभाल लेती थी, उसकी बात सुनती थी, उसको शिक्षा देती थी, फिर उसको बात को समा कर बात वहीं पर समाप्त हो जाती थी। तो इतनी रॉयल्टी की पालना दिया है मम्मा ने, हमारे लिए वो बहुत बड़ी शिक्षा है। क्योंकि अगर हम ऐसे रॉयल्टी की शिक्षा मम्मा से लेंगे तो हमारी उन्नति आगे होगी। दूसरा, मम्मा ने नंबर 1 जाने का रास्ता हम सब बच्चों के लिए बताया है। नंबर 1 जाने का रूल क्या होगा? पास्ट इज़ पास्ट। जो हो गया उसको भूल के हमें आगे का रास्ता देखना है। तो जिसे नंबर 1 जाना है वो हमेशा दूसरों में अच्छाई देखेगा। पास्ट की बातें में सोचते रहना मतलब अपने आप को उसका बंधक बना लेना। बट बाबा ने तो हमें शक्ति दी है कि हमें पास्ट से आगे निकलना है, हमें नंबर 1 के मार्ग पे आगे चलना है। तो माँ बाप की दुआएं लेते जाओ, पाप की गठरी उतार दो। तो ये शिक्षा हमें मम्मा से मिली है। ओम शांति। मीठी मीठी मम्मा का भक्ति में जो गायन है, जगदम्बा काली सरस्वती, वैष्णो देवी शीतला माता दुर्गा, यह सभी स्वरूप मम्मा में दिखाई दिए। जिस दिन से मम्मा यज्ञ में आई तो जैसा नाम था राधे, तो सतयुगी राधे के संस्कार साथ लेकर आई। फिर यही लक्ष्मी बनने वाली हैं, यह मम्मा में दिखाई दिया, यह लक्षण उनमें दिखाई दिए। वो काली हैं तो उनके सामने जाते ही पुराने संस्कार सारे भस्म हो जाते हैं। बड़े बड़े गृहस्थियों को, बड़े उम्र के बुज़ुर्गों को भी मम्मा ने योगी बना दिया। मम्मा की आँख कभी किसी में नहीं डूबी, न खाने में न पहनने में। वह सदा तपस्वी त्यागी मूर्त बनकर रही। हम उस माँ के बच्चे हैं। मम्मा हमेशा ये कहते थे कि ये आश न रखो कि ये बदले तो बदलेंगे, हमेशा स्वयं को बदलने का पुरुषार्थ करो। मम्मा कहते हैं अपनी जिम्मेवारी लो, ना कि दूसरों को बदलने की जिम्मेवारी। और सदा मूल बात इस चीज़ को ध्यान रखो कि बाबा मुझे बना रहे हैं, मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है। और सदा अपने सामने ये लक्ष्य रखो कि मुझे ही स्वयं संपूर्ण और संपन्न बनना है, और उसके बाद अपने स्नेह से, सहयोग से अन्य आत्माओं को भी भरपूर बनाना है। दूसरी बात, जैसे हमारी मीठी दीदी कहते थे कि अब घर चलना है, दादी कहते हैं कि कर्मातीत बनना है, उसी तरह मम्मा का भी कहना है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, अर्थात जो कुछ करना है अभी करना है, कल पर नहीं टालना है। कल अर्थात काल। तो हमें अपना संपूर्ण ध्यान इस समय लगाना चाहिए कि हमें जो कुछ करना है अभी करना है। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा के चेहरे पर कभी आश्चर्य के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। मम्मा को ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का था। मम्मा ने हर सीन में साक्षी होकर रही। कोई भी सीन आया कभी हलचल में नहीं आई। मम्मा सदा एक रस मुस्कुराता हुआ चेहरा रहा। हमें भी ऐसे ही रहना है। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा का सबसे बड़ा गुण था हाँ जी जी बाबा का पाठ बजाना। तो हमें भी बाबा की हर श्रीमत में सदा हाँ जी का पाठ निभाना है। उसमें कभी भी अपनी मनमत मिक्स नहीं करनी है। दूसरा, मम्मा ने कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि ये कैसे होगा या ये ऐसा है वो वैसा है। मम्मा ने कभी भी किसी के अवगुण को चित्त पे नहीं रखा। कभी किसी के सामने भी किसी बच्चे के अवगुण का वर्णन नहीं किया। इसलिए मम्मा नंबर 1 चली गई।
मम्मा हमेशा कहती थी कि जब भी हमें कहीं से शिक्षा मिले तो उसे संभाल कर रखो। कभी यह ख्याल ना आए कि यह शिक्षा मुझे क्यों मिली, मेरी भूल तो थी नहीं। मम्मा कहती थी शिक्षा बहुत काम की है, समय पर मदद करेगी। मुझे कभी भी कहीं से शिक्षा मिली तो संभाल कर रखा। कभी यह विचार नहीं किया कि यह कौन है मुझे शिक्षा देने वाला। इस तरह मम्मा ने हम बच्चों में सीखने की भावना उत्पन्न की। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कराची से टेलीफोन पर मुरली सुनाते थे। मम्मा वह मुरली सुनकर फिर हम सभी को सुनाती थी, जिसे सुनकर बहुत आनंद आता था। हम बच्चों को मम्मा और बाबा से बहुत स्नेह और प्यार मिला है, इसलिए यह सदा याद रहे कि हमारी चलन मम्मा जैसी हो। मम्मा मम्मा है, परंतु सत्यता, धैर्यता, नम्रता और गंभीरता की देवी रही हैं। हम सबको मम्मा समान बनना है। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा ने कभी आवाज़ में हंसा भी नहीं होगा, उनके मुस्कुराने में ही हम सबको समझ मिल जाती थी। जैसे गुलजार दादी वतन से संदेश लाती थी और बताती थी कि बाबा ने मुस्कुराया, तो उसी मुस्कुराने में ही सब लेन देन हो गया। तो मुख्य बात है, मम्मा बाबा को देख हमें हर्षित होना है। एकाग्रता की शक्ति, स्थिर अचल अडोल रहने की एक सूची स्थिति में फॉरएवर रहना है। मम्मा बाबा को देख हर्षित होना है। अपने मस्तक को चेक करना है। आपके मस्तक में जो भी देखे तो वो विजय हो जाए, तो अपने मस्तक को चेक करें। ऐसा है कि जो भी देखे वो विजय हो जाए। ओम शांति। मम्मा कितनी निश्चिंत और अचल अडोल रहीं, कभी भी चेहरे पर फिक्रात के चिन्ह नहीं देखे। कुछ भी हुआ, किसी ने भी शरीर छोड़ा, मम्मा कहेंगी ड्रामा। लास्ट दिनों मम्मा बेंगलोर गई थी। मम्मा ने वहाँ पे सबको ऐसा प्यार दिया जो छुट्टी ही नहीं दे रहे थे, मम्मा को छुट्टी ही नहीं दे रहे थे। वहाँ पे मम्मा ने सबको बहुत प्यार दिया और छुट्टी नहीं दे रहे थे, सभी आंसू बहा रहे थे। मम्मा लेकिन बिल्कुल न्यारी। मम्मा के जीवन में न्यारे प्यारेपन का बहुत अच्छा बैलेंस था। ओम शांति। अभी बाबा जो इशारा दे रहे हैं उसे दिल में समाकर उसे स्वीकार करो। मम्मा कभी नहीं बोलती थी। मम्मा लास्ट समय में बच्चों को अंगूर खिलाते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे से नज़रों से निहाल करते हुए इस वतन से विदाई ली। मम्मा ने कभी मुरली मिस नहीं की। बाबा की मुरली के बारे में अगर कोई कहता कि बाबा ने जो मुरली चलाई उसका यह मतलब है, यह बाबा ने ऐसा क्यों कहा, तो मम्मा उसे आग दिखाती। बाबा ने कहा कि माना सत्य वचन है, उनमें कभी कोई प्रश्न उठाना यह भी डिसरिगार्ड है। इतना मम्मा बाबा के एक एक बोल को रिगार्ड देती थी। मम्मा को सवेरे 2 बजे उठकर विशेष एकांत में तपस्या करने का अभ्यास था। वह रात में छत पर चली जाती और वहाँ बाबा के साथ मीठी रूह रिहान करती। देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें मम्मा की ये छोटी छोटी ब्रह्मा कुमारियों ने बताया। अभी आशी को सुनाना है, आओ जल्दी आओ, इनसे सुनो। फिर सभी जितनी भी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं सबको दिल से दुआएं दो कि बहुत अच्छे से ब्रह्मा कुमारी बने, बाबा का नाम रोशन करें।